चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑफ सी लैंग्वेज है। ऑपरेशन ऑफ सी लैंग्वेज यहाँ पर पास जस्ट सिंपल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। वो ऑपरेटर कौन कौन से हैं? यहाँ पे हम अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल एंड इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल फंक्शंस ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वन है इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है और साथ में लास्ट वन इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स। ये दो ऑपरेटर्स आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट आपके इस कोर्स में जो ये दो फंक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये जो दो ऑपरेटर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑपरेटर किसे कहते हैं, कैसे काम करता है, ये भी मैं आपको बोल दूं। एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कंबाइन टुगेदर विद ऑपरेटर्स। जब भी कोई एक्सप्रेशन और कांस्टेंट वेरिएबल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो ऑपरेटर्स के थ्रू कंबाइन करते हैं। जिस तरह मैं बोलूं x प्लस वाई, x डिवाइडेड बाय वाई, x माइनस वाई, और साथ में इसी तरह फ्रिक्शन किया जाए, मींस रिमाइंडर्स वगैरह आ जाए, तो सारे के सारे हम उसके लिए कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स यूज करते हैं ताकि आपके पास वो ऑपरेटर काम कर सके। वो कैसे काम करेगा ये इंशाल्लाह भी मैं आप लोगों को छोटा सा प्रोग्राम नीचे बताऊंगा तो आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कैसे काम करता है। ठीक है, ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज टू कमांड द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। ऑपरेटर जो होते हैं ये आपको बताते हैं कि ये काम इस तरह करो। ठीक है, वो मैथमेटिकल भी हो सकता है, वो लॉजिकल भी हो सकता है। वो कैसे होता है वो भी जरा गौर से देखें। ऑपरेशन आर यूज टू ऑपरेट ऑन डेटा टाइप्स, डेटा एंड वेरिएबल्स। ये आपके पास डेटा और वेरिएबल पे हम इसको क्या कहते हैं, ऑपरेटर यूज करते हैं। कैसे करते हैं? फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर कॉमनली यूज इन सी लैंग्वेज। कुछ आपके पास कॉमनली ऑपरेटर्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मींस प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर्स और मॉड्यूलस जिसे कहते हैं आपके पास। ठीक है, एंड सेकंड वन इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में ग्रेटर देन, लेस देन, ये चीजें आ जाती है। रिलेशन ऑपरेटर में दो रिलेशन और एन एंड। लॉजिकल ऑपरेटर में भी इसी तरह आपके पास कुछ लॉजिक वगैरह होते हैं जिसको हम करते हैं। और इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल कहते हैं। इंक्रीमेंट मींस इंक्रीज करना, डिक्रीमेंट मींस डिक्रीज करना। ठीक है ना, इंक्रीमेंट इंक्रीज को कहते हैं और डिक्रीमेंट डिक्रीज को कहते हैं। इंक्रीमेंटल फंक्शन तो आपके पास या इंक्रीमेंटल ऑपरेटर जो है वो प्लस प्लस है और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर जो है वो आपके पास क्या है, माइनस माइनस है। ये याद रखना है आपने। ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोगों ने याद रखनी, क्योंकि ये अभी आगे जो है जब हम करेंगे कुछ प्रोग्रामिंग इसमें हम ये इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल फंक्शंस यूज करेंगे। ठीक है, चलें फर्स्ट आ जाते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर पे। जी अब्दुल्ला, कोई क्वेश्चन? दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? खैर है, अगर आपकी आवाज कट रही है इस तरह करें, नीचे मैसेज में मुझे बता देना, चैट में बता दे, मुझे पता चल जाएगा कि क्या बोल रहे हैं आप। ठीक है, चैट में बता दे मुझे। ठीक है, चैट में बता दें, मैं चैट साइट पे खोली हुई है ना, तो अगर आपकी आवाज मुझे सही क्लियर नहीं आ रही तो चैट में मैं देख लूंगा इसको। ठीक है, अच्छा तो दोबारा खैर एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपके पास जो ऑपरेटर्स हैं ये डिफरेंट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स को कंबाइन करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं ये भी आगे हम करेंगे, जिसमें आपके पास फर्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर है, सेकंड वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर है, थर्ड वन इज रिलेशन ऑपरेटर है, फोर्थ वन इज लॉजिकल ऑपरेटर्स है और इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल ऑपरेटर है। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का जो फर्स्ट वन है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड लास्ट वन इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल ऑपरेटर, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके जो आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम करेंगे तो इसमें इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर भी पढ़ेंगे और इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल ऑपरेटर भी यूज करेंगे। ये कैसे यूज किया जाता है, कैसे काम करता है, ये भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर किसे कहते हैं? अरिथमेटिक नाम से जाहिर है एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना और मॉडुलस निकालना। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडुलस? मॉडुलस कहते हैं रिमाइंडर को। ठीक है ना, कोई भी चीज जब रिमाइंडर में आपके पास आती है तो हम मॉडुलस कहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस या अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जो भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस आप परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, लाइक सब्ट्रैक्शन, लाइक मल्टीप्लिकेशन, लाइक डिवीजन और रिमाइंडर, ये जब चीजें हम परफॉर्म करते हैं इसके लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं।
एंड आल्सो फॉर रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर्स, एक इंटीजर को जब आप दूसरे इंटीजर पर डिवाइड करते हैं तो उस वक्त भी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं। कुछ टेबल दिया हुआ है जिसमें ऑपरेटर्स दिए हैं और उसके ऑपरेशन बताए हुए कि ये ऑपरेशन कैसे करते हैं। जिस तरह आपके पास देखिए फर्स्ट वन इज नीचे ये जो ग्रीन कलर का छोटा सा आपका टेबल बना हुआ है, ये मैं जरा हाईलाइट करता हूँ, ये वाला, जिसमें आपके पास देखिए फर्स्ट इज प्लस, प्लस के लिए इन्होंने एडिशन की हुई है, मींस ऑपरेशन यहाँ पे प्लस में एडिशन होगी। सेकंड वन माइनस सब्ट्रैक्शन होगी। थर्ड वन इज द डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। फोर्थ वन इज द डिवीजन के लिए हमारे पास स्लैश का निशान है। और लास्ट वन इज द परसेंट जो है ये रिमाइंडर के लिए आप मॉडुलस ऑफ ऑपरेटर सिस्टम के लिए यूज होता है। ये कैसे यूज होता है इसको हम डिटेल के साथ अब नीचे प्रोग्रामिंग में करेंगे भी, और डिटेल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कैसे होता है ये, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाते हैं, ये एक छोटा सा प्रोग्राम दिया है टू डेमोन्स्ट्रेट द यूजिंग ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप कैसे यूज करेंगे। गौर से देखें, थोड़ा सा मैं इसको जरा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। जिसमें देखें इंक्लूड फंक्शन स्टूडियो लिया हुआ है, इंक्लूड फंक्शन कोनियो लिया हुआ है, वाइड मेन वाइड लिया हुआ है, और फिर आपके पास ब्रैकेट के बाद यहाँ पे हमने सारे के सारे वैल्यूज जो होंगी वो इंटीजर टाइप होंगी। इंटीजर टाइप वैल्यूज मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 दीज आर द इंटीजर टाइप वैल्यूज, जिसमें इन्होंने एक्स वाई दो नंबर लिए हुए हैं, जिसका सम, जिसका डिफरेंस, जिसका प्रोडक्ट, जिसका क्वोशंट एंड जिसका रिमाइंडर, ये सारे के सारे आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं। ये कैसे परफॉर्म होंगे यहाँ पे इन्होंने नीचे करवाए हुए हैं। किस तरह होगा ये मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता दे ताकि मैं इसको अब रन कर दूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसमें कोई मसला है बता दे मुझे ऑपरेटर में, अब्दुल्ला या निदा। अब्दुल्ला ओके चले, ओके चले अब इसको हम परफॉर्म करते हैं तो आपको थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें इंक्लूड फंक्शन लिया है जिसमें इंटीजर, यहाँ पे देखें ये जो इंटीजर एक्स वाई सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशंट रिमाइंडर ये जो लिखे हुए हैं दीज आर द डिक्लेयरिंग वैल्यूज, ये हमने डिक्लेयर की हुई है, ठीक है ना। उसके अंडर प्रिंट फंक्शन में हमने एंटर द टू वैल्यूज या टू नंबर्स का हुआ है, और स्कैनएफ में हमने वो दो नंबर्स को क्या कर दिया उसके अंदर डिस्प्ले कर दी। फिर उसके बाद सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशंट रिमाइंडर ये सारे के सारे हमने परफॉर्म किए हैं, और एक एक फंक्शन को हमने यहाँ पे प्रिंट एफ में उसको क्या किया हुआ है डिस्प्ले किया हुआ है। कैसे करेंगे यहाँ पे गौर से देखिए, मैं जरा खोल लेता हूँ और गौर से देखें इसको। चलिए अब यहां से मैं ये रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इधर मैं इंटीजर ले रहा हूँ क्या x कॉमा वाई कॉमा सम है, हमारे पास सम है, प्रोडक्ट है। तो इसको स्मॉल लेटर में ले लेते हैं फिर बाकी मसला होगा, स्मॉल लेटर में ले लेते हैं, ठीक है। x कॉमा वाई कॉमा सम प्रोडक्ट या PRO पूरा लिख लें, PRODUCT प्रोडक्ट है, सब्ट्रैक्शन है, सही है, डिवीजन है और रिमाइंडर, ठीक है। यहां तक कोई मसला पूछ सकते हैं मुझे। अब्दुल्ला ये जो लिख दिया इसकी समझ आ गई? निदा यस सर। अच्छा तो अब ये यहाँ बीच में डॉट अपने दिया हुआ है, क्या चीज, कॉमा, डॉट नहीं कॉमा है, ये जो जिसको मैंने ये यहाँ पे लिखा है ये दरमियान में कॉमा है आपके पास, ठीक है ना, ये कॉमा आपके पास है, ये देखिए सारे कॉमा लिए हुए, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने बताया हुआ ना, ये देख ये जरा गौर से देख लें, ये जो यूज किया हुआ है ना ये आखिर में ये सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन कहते हैं कि इस डेटा टाइप ये जो आपने डिक्लेयरिंग वैल्यूज के यहाँ तक इसको खत्म कर दो, अगर ये नहीं लगाएंगे फिर आपके पास एरर देगा उसमें, ठीक है ना प्रोग्रामिंग में। चले आ जाते हैं, फर्स्ट इज दी यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ फंक्शन लिखते हैं। ये फहद हमारी क्लास का है, हाँ फहद, फहद एक लड़का है, हमारी क्लास का तो नहीं है ना? ऐसे तो नहीं है कि नहीं आया हो। ओके चले सही है, बस छोड़ दे फिर, खैर देखेंगे बाद में उसके साथ। चले अच्छा ये प्रिंट एफ के बाद आपके पास यहाँ पे यूज किया हुआ है इन्होंने स्लैश एन और एंटर टू नंबर्स, ठीक है। स्लैश एन यूज किया, दरअसल ये कि मेरे थोड़ा सा कीबोर्ड में मसला है थोड़ा सा ना, तो मैं स्लैश एन यहाँ से जरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ना ताकि मेरे लिए आसानी हो, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे मैं स्लैश एन है, स्लैश एन के बाद आपके पास यहाँ पे जरा देखिए स्लैश एन में लगाया तो आपके पास गलत दे रहा है, यहाँ पे मैंने डबल कोट्स नहीं, डबल कोट डालने के बाद आपके पास ये क्या हो जाएगा, देखिए ब्लू कलर में हो गया आपके पास स्लैश एन, एंटर, एंटर दी टू नंबर्स, आपने क्या करने, टू नंबर्स एंटर करने इज इक्वल टू, और ये आपके पास डबल कोट्स बन, और ये ब्रैकेट बन, और ये आपके पास सेमीकोलन। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, ये फर्स्ट आपने ये कर दिया। इसके अंदर आ जाएगा स्कैनएफ, और स्कैनएफ में आपके पास आ जाएगा डबल कोट्स %d, कॉमा %d दो आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, ये डबल कोट्स कम कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा एंड ए कॉमा एंड बी आ जाएगा बस। ठीक है, सॉरी ए का एक्स कॉमा वाई, सॉरी एक्स और वाई है आपके पास। ठीक है, ये एक्स है और ये आपके पास आ जाएगा वाई। सही है, ये दो नंबर इसके अंदर क्या हो जाएंगे, डिक्लेयर हो जाएंगे आपके पास। ये थोड़ा सा मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ। ठीक है, आप आपके पास जरा इधर आके देखने गौर से इसकी। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट इज दी, क्या है यहाँ पे मैंने सम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम, SUM सम लिखेंगे। सम इज इक्वल टू एक्स प्लस आपके पास क्या है, वाई आ जाएगा। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा है प्रोडक्ट है, PRODUCT, पूरा लिखना है आप लोगों ने। अब यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है तो पूरा लिखा है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स और मल्टीप्लीकेशन का साइन जो है यहाँ पे ऑस्टेरिक का जो निशान होता है ये रहेगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड क्लोज हो गया। थर्ड वन इज सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन पूरा लिख लेंगे आप लोग, और इक्वल टू के बाद आपके पास आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में x माइनस वाई। ठीक है, फिर डिवीजन आ जाएगी, डिवीजन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी x डिवाइडेड बाय y आ जाएगा। सही है, और लास्ट वन इज ही रिमाइंडर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x, और यहाँ पे परसेंट का निशान x% y, और ये आपके पास है। यहाँ तक कोई मसला हो पूछ सकते हैं, अब्दुल्ला और निदा दोनों में से किसी को कोई मसला हो पूछ सकते हैं इसमें, यहाँ तक कोई मसला हो। ये जो जितना मैंने लिख दिया इसकी समझ आ गई अब्दुल्ला? यस सर। ओके, अब थोड़ा सा ये देखो, यहाँ से मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर, अब यहाँ पे जस्ट प्रिंट एफ फंक्शन सबके लगाने और आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ से इधर मैं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस चीज को, और यहाँ पे नीचे आके मैं कंट्रोल V करके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से अंदर से मैं ये चीज हटा के यहाँ पे फर्स्ट आपके पास सम के फंक्शन है तो हम सम का करेंगे, और सेकेंड वन इज दी सम के लिए है, देखिए SUM सम लगा लेंगे, और आपके पास जो सम का फार्मूला है वो रन करना है, सम इज इक्वल टू %d कर लेंगे, सम में अंडर आ जाएगा, और फिर इसी तरह और भी करेंगे, सम इज इक्वल टू ये %d आपके पास आ जाएगा। सही है, और साथ में आपके पास इसमें आ जाएगा कॉमा सम। सही है, अब इसी को मैं यहां से कॉपी करता हूं, इसी फंक्शन को कंट्रोल C करके। अब गौर से देखिए, एक सम के लिए है तो दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड वन इज दी प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट में इसको सेव कर देना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एंटर करेंगे नीचे इसको, कंट्रोल V करने के बाद थर्ड वन इज द सब्ट्रैक्शन के लिए है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए आ जाएगा आपके पास। ठीक है, स्पेलिंग साथ में देखते जाए, जहां पे मसला हो फिर मुझे बता दीजिए। सही, फिर सब्ट्रैक्शन के बाद प्रिंट लगाने के बाद आपके पास नेक्स्ट वन इज द डिवीजन, यहाँ पे आपके पास डिवीजन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं डिवीजन लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा डिवीजन के बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा रिमाइंडर, लास्ट वन इज दी रिमाइंडर, तो यहाँ पे हम रिमाइंडर, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया अब्दुल्ला? या तो कोई मसला हो या कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं अब्दुल्ला?
नो सर। ओके, अब यहाँ पे गेट सीएच करने के बाद आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें आपके पास ऊपर भी देख लें इसमें, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि वाइड मेन के अंदर वाइड लिखना चाहते हैं नहीं लिखना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चले अब इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करिए हम यहाँ आपके रंग वाला जो है जो आपके पास फ्लैश बना है इसको रन करेंगे और ये रन होगा आपके पास, ठीक है ना। रन होने के बाद आपके पास एक डिस्प्ले आ गया आपके पास, इंटर द 2 नंबर्स। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 नंबर इंटर करूंगा। लेट सपोज फर्स्ट नंबर में एंटर करता हूं 12 और कॉमा 24। तो आपके पास क्या दे रहा है, सम इसका दे रहा है 12 और 23 को प्लस करे 35 दे रहा है। प्रोडक्ट का 276 देगा, सब्ट्रैक्शन -11 दे रहा है, डिवीजन 0 दे रहा है और रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। इसकी समझ आ गई इसमें अब्दुल्ला, ये जो रिजल्ट आपके पास नीचे आया। यस सर। दोबारा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा गौर से देखें। इसमें आपको मैं थोड़ी सी चीज बता देता हूँ। इसको जब यहाँ से मैं रन करता हूँ, गौर से देखें अब्दुल्ला, आपने यहाँ पे लेट सपोज एक 67 नंबर दे दिया, दरमियान में कॉमा लगाने। दूसरा नंबर एंटर करने के लिए यहाँ पे कॉमा नहीं होता, कॉमा देखिए कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद लेट सपोज दूसरा नंबर आप ले रहे 45। अब 65 और 45 सब में इसको प्लस करेगा, प्रोडक्ट में ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, सब्ट्रैक्शन में दोनों को माइनस करेगा, डिवीजन में ये 1 देगा आपके पास और रिमाइंडर में आपके पास 22 करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रिजल्ट आपके पास सम का है, तो दोनों को प्लस करें क्या आता है, 7 और 5 इज 12, 2 कैरी हो जाएगा, 6 और 4 10 और 1 11 1 1 2 आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3015 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में 67 को 45 से मारेगा 22 आएगा। डिवीजन में 1 दिया हुआ है, ये गौर से देखिए ये कैसे आता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेंसिल टूल एनोटेट का टूल यूज करता हूँ, आपको खुद ब खुद समझ गया। ये देखें यहाँ पे 67 था ना, और आपने किस पे डिवाइड किया था, 45 था अब्दुल्ला। थोड़ा सा सबर कर लें, मैं जरा देख लेता हूँ। सर 65 था और 43 था मेरे। 65 एंड 45 था, 67 और 45 था, सॉरी 67 और 45 था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं दोबारा इसको ले लेता हूँ। आप गौर से के आपके पास 67 था और यहाँ पे आपके पास क्या था, 45, ठीक है। आप 45 2 सा करोगे तो बड़ा आएगा आपके पास रिजल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने 1 से किया हुआ, 1 से किया तो आपके पास 45 आ गया आपके पास, ठीक है ना। 45 को 65 से माइनस करें क्या आता है आपके पास, 22। तो आप गौर से देखें, ये जो 1 आया ये डिवाइड में इन्होंने 1 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, सही है। यहाँ पे देखें, यस सर देखें, ये देखें डिवाइड में आपको 1 वाइड दे में रहा 1 है लिखा हुआ है, और रिमाइंडर में आपके पास ये नीचे 22। रिमाइंडर 22 दिया है। समझ आ गई इस चीज की। यस सर। अच्छा, तो ये आपके पास अर्थमेटिक का जो है आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था कि अर्थमेटिक लॉजिकल में हम जो ऑपरेटर्स हैं वो कैसे यूज करते हैं, ठीक है, सही है। तो ये यहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पे इन्होंने एक किया है, मैंने अपने आप से नंबर दे दिए इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने अपने आप से देखो यहाँ पे अपने आप से नंबर दिए 17 और 5 लिया हुआ है और ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका आंसर आया, ठीक है। समझ आ गई इसकी, हाँ अब्दुल्ला, इसकी समझ आ गई, ओके। यस सर। अच्छा, अब आपका क्या काम है, आपने इस तरह करना है, मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ। आपने इस तरह करने हैं कि ये सारा का सारा जो है इसको आपने खुद ब खुद भी करना है और कोशिश करें कि जिस तरह मैंने इसको नाम खुद दिए थे ना, अपने आप से नाम दिए, सम, प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, रिमाइंडर्स, इसी तरह आप भी खुद नाम दे लें और ट्राई कर लें इसको प्रोग्राम को। और ये मेरी बात जरा गौर से सुन लें अब्दुल्ला, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें अक्सर पेपर पे आ जाता है कि राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने कहां तक करना है वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपसे मांगा जाए ना कि राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो आपने क्या करना है, यहां से ये जो प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन ये चीजें हैं ना, यहाँ पे अब्दुल्ला ये ऊपर नजर आ रही है आपको, ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये नजर आ रही है। यस सर। अच्छा, इसमें इस तरह हो जाएगा कि ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और रिमाइंडर को आपने हटा देना है, सही है। ये सम और प्रोडक्ट के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां से आपके पास क्या होगा, ये जो होगा सब्ट्रैक्शन, रिमाइंडर और
डिवाइजर, ये भी आप निकाल देंगे। और यहाँ से ये 3 जो है ना, ये भी आपने यहाँ पे से क्या करना है, डिलीट कर देना। ये आपके पास सम और प्रोडक्ट का हो जाएगा। अब देखें इसमें छोटी सी खैर इसमें आएगा सर कि हम इस पे स्क्वायर रूट वगैरह कर सकते हैं? स्क्वायर रूट के लिए अलग है, स्क्वायर रूट के लिए अलग है बेटा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट के लिए यस चीजें सर। उसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है आपके पास, ठीक है ना। तो इसको जब आप रन करेंगे तो आपके पास देखते हैं सबर कर, ये एरर दे रहा है कि एरर क्या दे रहा है, मेक फिल एरर, ओके, डिक्लेयरिंग टर्म इनकरेक्टली, ओके। देखिए एरर क्यों दे रहा था, यहाँ पे ये कॉमा देख रहे हैं ना, सामने सामने कॉमा नजर आ रहा है ना, यस सर देखिए। इस यस कॉमा सर। को इस कॉमा को हटा दे। अब देखिए ये डिक्लेरेशन करेगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए समझ आ गई, सी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके यस पास सर। रन नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए 23 कॉमा 12 देता हूं, देखिए दो चीजें करेगा, सम एंड प्रोडक्ट करेगा। देखिए सम इज 35 एंड प्रोडक्ट इज 726 276 सॉरी, ठीक है। तो आप इसको यस। क्वेश्चन को आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू आपके पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर में आ जाए कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ वैल्यू फ्रॉम सम एंड प्रोडक्ट, या टेक टू वैल्यूज फ्रॉम सम एंड प्रोडक्ट एंड फाइंड द रिजल्ट ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, तो आपने सिर्फ सम एंड प्रोडक्ट करिए, जैसा अभी मैंने बताया। अगर आपसे मांगा जाए कि सम और सब्ट्रैक्शन का करो, तो आप सम और सब्ट्रैक्शन का भी इसमें से करते हैं, प्रोडक्ट डिवीजन और रिमाइंडर हटा देंगे इसमें से, ठीक है ना। और अगर आप उसमें से रिमाइंडर करना चाहते हैं और बाकी चीजें नहीं करना चाहते, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आप कौन कौन सी चीजें किस तरह से करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आपको कैसे करना है, ठीक है। समझ आ गया इस क्वेश्चन की, इसमें कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं जरा थोड़ा नीचे आ जाता हूँ फिर उसके बाद, क्योंकि नीचे इसकी प्रोग्रामिंग बाकी नहीं है सर ये बाकी। गेट जी सर ये गेट ch लिखना जरूरी है? बिल्कुल, ये मैंने बताया था कि अगर मैं गेट ch नहीं लिखता, देखिए चलो ये भी दिखाता हूँ आपको। देखिए अब्दुल्ला क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय गेट ch। देखिए मैं यहाँ से गेट अच्छा ch, सर, और सर ये कब लिखना होता है? ये मैं बता दूं, गेट ch मैंने हटा दिया ना। अब गौर से देखिए ये क्या करेगा, रन हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब आपके पास देखिए गेट ch हटाने के बाद भी ये रिजल्ट दे रहा है आपके पास, ठीक है ना। देखिए गायब हो गया एकदम, मैंने लिखा ना रिजल्ट, आपके पास शो हुआ, वो डिस्प्ले नजर आया। नो सर। अब ये देखो, ये जो डिस्प्ले आपको दिखा रहा है, ये गेट ch का काम है। देखो कंट्रोल Z करता हूं, अब गौर से देखें जो चीज होगी जब नजर आएगी, देखिए 23 अब गौर से देखें, रिजल्ट आपके पास सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। रिजल्ट आपको सामने यस स्क्रीन सर। पर नजर आ रहा है। जब सामने स्क्रीन पर नजर आएगा, गेट ch का काम है। गेट ch का काम है कि स्क्रीन पर उस चीज को रखो उस वक्त तक जब तक आपके पास वो प्रोग्राम आप देख ना ले, और जब आप गेट ch नहीं डालोगे तो वो आपके पास प्रोग्राम जो होगा वो नजर नहीं आएगा आपके पास, ठीक है ना। चले लाइबा, ये लाइबा आप न्यू है, न्यू कमर है आप, लाइबा अली, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अच्छा नेक्स्ट इसमें देखते हैं, आपके पास देखिए आपके पास ये प्रोग्राम था, ये आपके पास, इसमें आप इसको मैंने बताया ना कि आपको इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में से 4 प्रोग्राम बना सकते हैं। सम एंड प्रोडक्ट का बनाएं अलहदा, प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन का बनाएं, सब्ट्रैक्शन डिवीजन का बनाएं, खुद बनाना है इसी तरह, इसी में से आपने बनाना है, इसी प्रोग्राम में से बनेगा। और डिवीजन और रिमाइंडर का बनाना है, बन जाएगा ये प्रोग्राम। अब्दुल्ला और निदा दोनों बना लोगे इस प्रोग्राम को, जरा टच कर लोगे इसको कि कैसे होगा ये। यस सर। ओके हो ट्राई करना है, जाएगा। और कल मेरे साथ आप लोगों ने शेयर स्क्रीन करनी है, मैं देखूंगा कि आप लोगों ने कैसे बनाए। दोनों इसको ट्राई करें, मुझे फिर बताना है आप लोगों ने, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अब आपके पास नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास बेसिक ऑपरेटर्स आती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक ऑपरेटर्स, जो कि सम इज इक्वल टू a प्लस b, दीज आर द बेसिक ऑपरेटर्स, इक्वल साइन जैसे। और कुछ हमारे पास आते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में ये चीजें आ जाती है, ये प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और परसेंट इक्वल टू। ये आपके पास आप कह सकते हैं कि शॉर्ट की वर्ड्स, ये शॉर्ट कीज हैं। ये कैसे यूज होते हैं ये मैं अभी आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। थोड़ा सा मैं आप पे आ चुका हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर मींस इक्वल साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर इज द बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल। दिस इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू द गिवन एक्सप्रेशन। आप जब भी कोई भी वैल्यू गिवन करते हैं, एक्सप्रेशन को जो वैल्यूज आप देते हैं उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर के, विच इज इक्वल साइन। इट हैज द ग्रेट जनरल फॉर्मेट। इसका जो जनरल फॉर्मेट है वो है वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। मीन आपने वेरिएबल मींस x एंड एक्सप्रेशन मींस 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास, ठीक है ना।
वेयर एक्सप्रेशन में बी अ कांस्टेंट, बता दिए मैंने अभी, कांस्टेंट नंबर बता दिए, एंड अनदर वेरिएबल टू द वैल्यू हैज प्रीवियसली बीन असाइंड और अ फार्मूला टू द इवैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल आप इसको नंबर भी दे सकते हैं और साथ में आप इसको सम भी कर सकते हैं, जैसे आप देखिए सम इज इक्वल टू ए प्लस बी और सेमीकोलन करके क्लोज कर दिया, तो दिस टर्म इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन में, ये क्या है, ये जो प्रोग्राम है इसमें आ जाए, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर मुझे अब्दुल्ला बताएं कहाँ पे है इसमें, अब्दुल्ला मुझे जरा बताओ इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने कहाँ पे यूज किया हुआ है, बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोग्राम में। सर कौन सा प्रोग्राम है? ये जो अभी मैंने डिस्प्ले किया स्क्रीन पर, सर ये प्लस माइनस वाला। बिल्कुल यहाँ पे ये सम वाला देखिए, ये दीज आर दी असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, तो ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या है आपके पास, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि आप यूज कर रहे हैं इसमें से, ठीक है ना, इसकी समझ आ गई इसमें। अच्छा अब आपके पास इसमें एक आ जाते हैं, व्हाट आर दी कंपाउंड ऑपरेटर्स, व्हाट आर दी कंपाउंड ऑपरेटर्स या असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड कहते हैं ज्यादा, मींस मिक्स वैल्यू को। कंपाउंड क्या होता है, दो तीन चीजें कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना, जैसा आपने मिक्सर एंड कंपाउंड पढ़ा हुआ है ना केमिस्ट्री में, उसमें भी आप क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं आपके पास, मतलब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और आपके पास एक कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पे इन एडिशन टू इक्वल देयर आर अ नंबर ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूनिक टू सी, मतलब आपके पास और भी इस तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर जो यूनिक है हमारे पास सी लैंग्वेज में। दीज इंक्लूड प्लस इक्वल टू का क्या काम है, ये अभी मैं बताऊंगा, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड रिमाइंडर इक्वल टू। सपोज ओपी कहते हैं ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स रिप्रेजेंट एन अर्थमेटिक, ओपी कहते हैं represent an arithmetic operators, then the compound assignment operator has been the following general format, या format होगा उसका किस तरह के variable operators is equal to expression, this is equal to variable is equal to variable operator expression, मतलब ये जो होता है ये हमारे पास बराबर होता है वेरिएबल इज इक्वल टू वो जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर वेरिएबल एक्सप्रेशन को होता है। कैसे होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आपके पास, स्टेटमेंट है सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, ये सम प्लस एन देख रहे हैं ना आपको, हाँ अब्दुल्ला सम प्लस एन देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये सम जो है इसको Yes, मैं sir. इसको ये तो आपके पास नॉर्मल बेसिक ऑपरेटर हो गया, इसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर में कैसे लिखेंगे या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर पे कैसे लिखेंगे, इसको मैं यहाँ पे नोटेट की फॉर्म में मैं जरा लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखें गौर से, इसको हम लिखेंगे सम, ठीक है, सम इज इक्वल टू करने के बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस एन है ना, तो ये इक्वल से पहले आपके पास यहाँ पे सम के साथ आप प्लस लगा लेंगे, इक्वल का साइन लगा लेंगे और फिर आप लिख लेंगे एन और सेमी कॉलन लगा लेंगे आप इसको, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 10 मिनट्स के बाद टाइम आउट है, फिर उसके बाद रीड जानकारी की जरूरत नहीं, बस काफी होगा इसके, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो टर्म है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने इस तरह चेंज कर दिया, ठीक है ना, जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है सम प्लस इक्वल टू एन, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास ऑपरेटर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, नीचे इन्होंने करवाए हुए हैं सारे के सारे, जिसमें आपको पता होगा सम माइनस इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू सम माइनस एन है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू एन का मतलब है कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय एन है, और a डिवाइडेड बाय इक्वल टू b का मतलब है a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, और a% इज इक्वल टू b का मतलब है कि a इज इक्वल टू a% b। ये चार आपने जरूर याद करने हैं, बल्कि ये पांच, ये ऊपर वाला भी ये पेपर में आ जाते हैं। आपको कहा जाता है कि ये जो ये दिया होता है कि कन्वर्ट इट इनटू द इक्विवेलेंट ऑपरेटर्स और कन्वर्ट इट इनटू द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो आपने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में इसको इस तरह कन्वर्ट करना है। इसमें कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं अब्दुल्ला, नाइबा और निदा, अगर इन तीनों में से कोई मसला हो इसमें कोई पूछ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट करूं मैं, जाऊं नेक्स्ट? यस सर। ओके चाहिए, सही है, सही। चलें, अब आपके पास ये जो है ये मैंने आपको बता दिया, जो मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपके पास आ सकता है पेपर में क्वेश्चन के कन्वर्ट करें बेसिक ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर में या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो ये आपके पास क्या है, ये जो मैं अभी थोड़ा सा ये दीज आर दी बेसिक ऑपरेटर, ये जो राइट साइड पे है, और ये जो लेफ्ट साइड पे आपके पास गिवन है दीज आर दी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके चलें, अब आ जाते हैं थर्ड वन इज द रिलेशनल ऑपरेटर।
रिलेशनल ऑपरेटर में आपके पास दो ही किस्म के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर आर ऑफ टू टाइप्स, और ये रिलेशनल ऑपरेटर जो यूज होते हैं दीज आर यूज फॉर ट्रू एंड फॉल्स। ये इफ स्टेटमेंट भी यूज करते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और वेदर इट इज फॉल्स। जब आपके पास डबल इक्वल का साइन आएगा तो डबल इक्वल का साइन मतलब ये कि वो चीज क्या है, इक्वल है, वो रिजल्ट आपके पास इक्वल है। एक आपके पास हाइफन और इक्वल साइन आएगा तो इसका मतलब है नॉट इक्वल। तो मींस टू रिलेशन ऑपरेटर आपके पास प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, डबल इक्वल साइन एंड हाइफन एंड इक्वल साइन जो कि आपके पास यूज होता है। एक होता है इक्वल टू और नेक्स्ट वन इज इन नॉन इक्वल टू साइन। तो रिलेशन ऑपरेटर इज यूज फॉर ट्रू और फॉल्स। हम इसको आइदर ट्रू हो या रिजल्ट या आइदर फॉल्स हो उसके लिए यूज करते हैं। उसके अलावा आपके पास बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, दीज आर ऑल रिलेशन ऑपरेटर। क्या आपके पास जो स्टेटमेंट है उसका क्या मतलब है, वो ग्रेटर देन है, वो लेस देन है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो लेस देन इक्वल टू है, वो आपके पास है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दी हुई है कुछ रिलेशन ऑपरेटर की जिसमें कहा हुआ है कि C इज ग्रेटर देन इक्वल टू A प्लस बी। मतलब ये कि जो C की वैल्यू होगी वो A और B को प्लस करेंगे तो उसके इक्वल भी होगा और उससे ग्रेटर भी हो सकती है, ठीक है ना, उसके ग्रेटर भी हो सकती है और उससे के बराबर भी हो सकते हैं। सेकंड वन है x इज लेस देन 5.3, n इज इक्वल टू 20 का मतलब है कि ये क्या है, n इक्वल है और काउंट इज नॉट इक्वल टू 10। तो ये सिर्फ आपने इस स्टेटमेंट को याद रखना है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है ना। इसी को यहाँ पे नीचे इन्होंने कहा है इफ a हैज द वैल्यू दिस एंड b इज वैल्यू, इन्होंने बता दिया है कि इसका क्या मतलब है। मतलब आपको a और b की वैल्यू दे दी और a की b की वैल्यू ये पहले पे अप्लाई करें आपके पास क्या रिजल्ट देता है, इसी तरह आपके पास ये बाकी आपको एक्सप्लेन करवाया हुआ है इन डिटेल के साथ, ठीक है ना। जो चीज यहाँ पे इन्होंने की इन्होंने यहाँ पे इनको थोड़ा सा डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, ये बहुत रियल केसेस में यूज होते हैं, जब यूज होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ कराऊंगा क्योंकि इसका कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। इसमें कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। अब्दुल्ला लाइबा एंड नेदा कोई क्वेश्चन का हो इसमें पूछ सकते हैं। सर ओके चले आ जाते हैं। नेक्स्ट इज द लॉजिकल ऑपरेटर। व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंशाल्लाह जब आपको मैं चैप्टर नंबर 6 है कि चैप्टर नंबर 5 है उसमें हम इंशाल्लाह करेंगे। ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है जिसमें एंड और नॉर गेट्स पढ़ेंगे। जो गेट्स का लॉजिकल गेट्स का जो चैप्टर है तो इंशाल्लाह उसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो गेट्स का चैप्टर है उसमें हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल ऑपरेटर्स? लॉजिकल ऑपरेटर्स इज डबल एंड जब हम लगाते हैं इसका मतलब एंड है। जब आप डबल स्लैश सीधी सीधी लाइन इसको डबल स्लैश कहते हैं, इसको और कहते हैं, और जब आप हाइफन डालेंगे इसका मतलब है नॉट। दीज आर द थ्री मेन गेट्स। ये आपके पास थ्री मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स है। इससे फिर और लॉजिकल ऑपरेटर बनते हैं लेकिन वो हायर लेवल में आप लोगों का यहाँ पे नहीं है। तो ये एंड ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द लॉजिकल एंड ऑपरेटर? इट इज यूज्ड टू परफॉर्म it is used to form compound condition in which two relation expressions are evaluated. One relation present is to the left and other to the right operation. If both of the relation expression condition are true, then the compound state condition is considered to be true, otherwise it false. ये कहता है कि आप एक तरफ की भी एक रिलेशन रखते हैं और दूसरी तरफ भी एक रिलेशन रखते हैं और उस रिलेशन को आप जब क्या करते हैं उसको रन करते हैं या उसको आप परफॉर्म करते हैं, ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर उस पर परफॉर्म करते हैं एंड। अगर वो रिलेशन ट्रू है तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका सिंटैक्स क्या है? एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। अब यहाँ पे गौर से देखिए, इसको मैं इंशाल्लाह आप लोग जब लॉजिकल गेट्स का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीज समझ आएगी। अगर एक तरफ भी ट्रू है दूसरी तरफ भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। अगर कोई भी एक रिजल्ट फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स होगा, देखिए। और अगर दोनों के दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स ही होगा। और इसकी समझ आ गई? ये जो टेबल बनाया हुआ है इन्होंने एक्सप्रेशन का, एंड एक्सप्रेशन का। अब्दुल्ला लाइबा निदा कोई मसला है इसमें बता रहे मुझे? नो सर। ओके तो सिंपल मींस अगर इसमें कोई भी एक चीज फॉल्स होगी तो पूरा का पूरा रिजल्ट आपके पास फॉल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाता है लॉजिकल और ऑपरेटर। और में मींस या ये या वो दोनों ट्रू होंगी तो रिजल्ट तो बिल्कुल ट्रू होगा, लेकिन अगर उसमें से एक भी पॉसिबिलिटी फॉल्स की जाएगी तब भी आपके पास रिजल्ट ट्रू होगा। मतलब अब्दुल्ला कह रहा है कि नहीं सर ये ऐसे है, लेकिन निदा कह रही है कि नहीं सर ये ऐसा है, और अब्दुल्ला का जो स्टेटमेंट है वो निदा से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं दोनों सही है, ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन में जब दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा।
कोई भी एक बंदा सही बोल रहा होगा तो फिर भी मैं कहूंगा कि ट्रू है, ठीक है ना। देखिए अब जब दोनों फॉल्स होंगे, जब आप दोनों गलत होंगे, मैं कहूंगा कि आप भी गलत है और अब्दुल्ला को कहूंगा आप भी गलत है, तो फिर वो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स आएगा। इसको हम लॉजिकल और ऑपरेटर कहते हैं। इसमें कोई मसला आप पूछ सकते हैं अब्दुल्ला? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दिया करें ना, ताकि मैं अच्छा। ओके। थर्ड वन इज द नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर कहते हैं निगेशन को, कि अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा और अगर फॉल्स है तो ट्रू होगा। तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तो उसको हम एक्सप्रेशन को जब हम उस पे नॉट गेट या नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो फॉल्स में चेंज हो जाएगी, और अगर आपके पास रिजल्ट फॉल्स है तो वो क्या होगा, ट्रू में चेंज होगा। तो इंशाल्लाह ये चीजें जो होंगी ये इंशाल्लाह आप लोग डिटेल के साथ आगे जब आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी उसमें हम डिटेल के साथ ट्रू एंड फॉल्स, ये इफ फंक्शन में या इफ फंक्शन जब हम पढ़ेंगे ना उसमें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लास्ट वन दी इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। मैंने आपको बताया था ना कि इंक्रीमेंट मींस इंक्रीज करना, इंक्रीमेंट मींस इंक्रीज करना। देखो यहाँ पे प्लस प्लस का निशान है तो मींस इंक्रीमेंट में आपके पास चीज इंक्रीज हो रही है, और डिक्रीमेंट का मतलब है डिक्रीज कर रहा है, चीज को माइनस कर रहा है, तो आपके पास डिक्रीज होगा। इंक्रीमेंटल फंक्शन जब आएगा तो उसका मतलब ये कि इंक्रीमेंट बाय वन नंबर इंक्रीज। लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि 99 के साथ मैं प्लस प्लस का निशान डालूंगा तो मतलब ये कि मैं 100 मींस 99 से 100 में जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं 99 के साथ माइनस लगाऊंगा, माइनस माइनस लगाऊंगा तो मींस मैं 99 से 98 पे जा रहा हूं। तो ये इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल फंक्शन है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो आप लोगों का चैप्टर होगा और फॉर लूपिंग जो चैप्टर है जिसमें हम लूप यूज करेंगे, लूप जिसमें फॉर लूप है, डू वाइल लूप है, उसमें हम इंशाल्लाह यहाँ पे इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल फंक्शंस को डिटेल के साथ यूज करेंगे। तो इंशाल्लाह ये मैं वहां पे बताऊंगा। इंशाल्लाह कल जो हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू ऑपरेटर। आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर में और इक्वल टू ऑपरेटर में क्या फर्क है, इंशाल्लाह ये भी कल डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, और साथ में डिफरेंस बिटवीन द यूरिनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो इंशाल्लाह ये हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज के लिए काफी है। कोई क्वेश्चन हो कोई तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज बस काफी होगा इसके लिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं अब्दुल्ला, लाइबा और निदा। ये लाइबा जरा मुझे नीचे मैसेज में कर दे कि आप न्यू है कि क्या है, अब मैं जरा फिर आप लोगों की वो लगा लूँ वहाँ पे। लाइबा नीचे मैसेज में मुझे जरा जवाब दे दें सर। जी अब्दुल्ला, कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं अब्दुल्ला।